आप सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। यह मेरा वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, जो कि फर्स्ट वीडियो है मेरा। अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। और मैं जो बताऊंगा, जो मेरे जीवन में जो मैं 4-5 साल बिताने के बाद जो मार्केट से मैं अर्न किया हूँ, जो मार्केट में मैं देखा हूँ, वही चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। और भाग बाई भाग करके मैं बताऊंगा कि मार्केट में आखिर कैसे हम टिक सकते हैं, या नहीं तो आप लोग भी जानते हैं कि 90% लोग नुकसान ही करते हैं। तो अगर हमको मार्केट में टिकना है तो हम शुरू कहाँ से करें और कैसे करें, ये भी जानेंगे। मगर उससे पहले हम ये जानेंगे कि शेयर बाजार होता क्या है और शेयर बाजार में हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो शेयर बाजार हम कह सकते हैं कि कोई कंपनी अगर मार्केट में लॉन्च करती है, शेयर मार्केट में, तो आईपीओ के माध्यम से वह लिस्टिंग करती है और वो अपने कंपनी का 40% हो, 30% हो, 20% हो, शेयर पब्लिक में लाती है। तो हमारे इंडिया में दो एक्सचेंज है, एक एनएसई और दूसरा बीएसई। एनएसई का मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का मतलब हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों के माध्यम से लॉन्च करती है और अपना शेयर मार्केट में लाती है। उसके बाद जब शेयर मार्केट में ला देती है कंपनी, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो कंपनी की बात हो गई। अब मान गए कि हमको ट्रेड करना है, तो हम ट्रेड कैसे करें, हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम सबको, चाहे हम हो चाहे आप हो या कोई भी हो, सबसे पहले जो आदमी मार्केट में ट्रेड करना चाहता है उसको एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है। अब डीमेट अकाउंट कहाँ खोले, तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए बहुत सारा ब्रोकर बैठे हुए हैं मार्केट में, उनके पास हमको डीमेट अकाउंट खोलना होता है ऑनलाइन। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे एंजल वन है, ग्रो है, अप स्टॉक है, जोरोधा है, धन है। इस किसी में भी हम खोल सकते हैं अपना डीमेट अकाउंट। आपको जो अच्छा लगे उसमें खोल सकते हैं। और उसमें डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और फोटो वगैरह वही स्कैन होता है, उसका खुल जाता है। आज खोलिएगा 48 घंटा या 1-2 दिन में चालू हो जाता है। उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड में हम दो प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। एक तो ट्रेड कर सकते हैं आप इंट्राडे में, एक आप डिलीवरी में कर सकते हैं, यानी कैश में। और एक चीज और है, लोग शेयर मार्केट में बोलता है कि भाई शेयर मार्केट में जुआ है, गेम है। बाकी मैं नहीं मानता कि एक जुआ है या गेम है, क्योंकि किसी भी गेम को बिना सीखे आप बिना जाने हुए कीजिएगा तो ऑलरेडी आपको गेम ही लगेगा, और किसी चीज को बिना सीखे कीजिएगा तो जुआ ही लगेगा। तो जुआ और सट्टा ये सब यह नहीं है। यह हमारे नज़र में यह बहुत ही बेस्ट बिजनेस है, स्मार्ट बिजनेस है। क्योंकि अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमको दुकान चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, रैक चाहिए, फिर माल दूसरे से ले आकर रखेंगे, उसमें बैठेंगे। और यह है कि आप आधा 1 घंटा भी समय दीजिएगा तो आप जब मन है तब खोलिए, जब मन है तब बैठिए। एक मोबाइल हाथ में होना चाहिए। हाँ, बाकी एक चीज है, कोई अगर शेयर मार्केट में आता है और यह सोचता है कि हम रातों रात करोड़पति हो जाए, लखपति हो जाए, तो ये सोचना ठीक नहीं है। ये अगर सोच के आप मार्केट में आए हैं कि मैं करोड़पति हो जाऊंगा 10 दिन में, 20 दिन में, महीना दिन में, तो आप मार्केट में मत आइए। मार्केट को छोड़ दीजिए ना, मार्केट आपको सारा चीज आपसे ले लेगा और फिर आपको छोड़ देगा। तो हमारे समझ से कि जो लोग मार्केट में आए हैं, डीमेट अकाउंट खोले हैं, वह पूरा
धैर्य के साथ मार्केट में रहिए। और मार्केट पेशेंस का ही चीज है, पेशेंस नहीं है तो आप मार्केट में मत आइए। उसके बाद कहते हैं कि मार्केट में जो है दो टाइप से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक ट्रेडिंग और दूसरा इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग कहिए। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में दोनों में अंतर क्या है? ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि आप पैसा लगाए और 5 मिनट में, 1 घंटा में, एक दिन में फिर मार्केट से हम प्रॉफिट या जो भी लेकर के हम निकल गए। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि आप मार्केट में लगाए पैसा, 1,000 लगाए, 5,000 लगाए, उससे मतलब नहीं है, जितना आप लगाए और उसमें साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए छोड़ दिए, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। अब जानते हैं कि ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग क्या करें। तो ट्रेडिंग में आप इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं, जैसे कि आज सुबह में ट्रेड लिए, शेयर लिए और फिर शाम में हम बेच के निकल गए। दूसरा है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, मगर ऑप्शन ट्रेडिंग में यह है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। 5 मिनट में आपका पैसा 1,000 प्रॉफिट में दिखाएगा, 5 मिनट में पता चलेगा कि 2,000 माइनस में हो गया। उसके बाद है डिलीवरी, डिलीवरी बेस, जिसमें कैश में ट्रेड होता है। इंट्राडे में भी आप में क्या होता है कि उसमें है कि लेवरेज कम देती है ब्रोकर, जैसे कि 5,000 रुपया है तो हम उसमें 20,000 का ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे हो गया, जैसे कि 5,000 मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है डीमेट में, अगर हम इंट्राडे में मार्केट ट्रेड करने जाते हैं तो हम उसमें 20,000 का सामान खरीद सकते हैं। कंपनी को डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितना आपको लेवरेज दे रही है। और डिलीवरी का मतलब हो गया कि आप हमारे पास 5,000 का है तो 5,000 के लेंगे, 5,000 के बेचेंगे कैश में एकदम। और उसको हम एक दिन 2 दिन भी छोड़ भी सकते हैं, इंट्राडे में छोड़ नहीं सकते। इंट्राडे में छोड़िएगा तो शाम में आप मार्केट से ब्रोकर ऑटोमेटिक आपको सेल करके बाहर कर देगा, उसका फाइन भी लगा देगा आपको। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिंग पे आते हैं, ये हो गया ट्रेडिंग का। इन्वेस्टिंग का हो गया कि आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1,000 ये स्टॉक में लगा दिए, 1,000 फिर लगा दिए, फिर 1,000 लगा दिए, फिर 1,000 लगा दिए, ऐसे करके आप जब मार्केट गिरे चाहे चढ़े उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी आप ब्रोकर में देखिएगा एफडी लिखा होगा, म्यूचुअल फंड लिखा है, एसआईपी लिखा होगा। आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1,000 रुपया हो, 500 रुपया हो, 200 रुपया हो, सबका अलग अलग है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए है। उसके बाद एसआईपी आता है, म्यूचुअल फंड में ही एसआईपी होता है, तो उसमें एसआईपी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई चलिए 1,000 का एसआईपी लिए, हर महीने में 1,000 रुपया 1,000 रुपया डालते गए, 10 साल डाले, 5 साल डाले, उसके बाद में जो भी इंटरेस्ट दिया उसके बाद 5 साल लॉन्ग टर्म हो गया, उसमें बढ़िया आपको रिटर्न दे देगा। तो ये हो गया इन्वेस्टिंग। और ट्रेडिंग को आप समझ ही गए। तो यह हो गया मार्केट। अब मार्केट में अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो मेरे समझ से अगर मार्केट में आप नए हैं और ट्रेडिंग अभी शुरू करना चाहते हैं, और तो मेरे नज़र में स्टॉक में ट्रेड करने से बेहतर है कि आप ईटीएफ से शुरू करें। ईटीएफ से शुरू करें, क्योंकि ईटीएफ जो है, जैसे इंट्राडे में आप कीजिएगा तो क्या होगा कि मान लीजिए कि 5,000 रुपया लगा है या 10,000 रुपया लगा है, 500 एक दिन में माइनस हो जाएगा, 1,000 माइनस हो जाएगा, आप डर जाइएगा, निकल जाइएगा, "ये भाई नुकसान हो गया बहुत ज्यादा", आप भाग जाइएगा मार्केट से। और ऑप्शन में तो छोड़ ही दीजिए, अभी ऑप्शन की बात ही नहीं कीजिए। ऑप्शन तो बहुत जानकारी हो जाए पूरा, आगे हम बताएंगे, धीरे धीरे जान जाइएगा तब ऑप्शन में ट्रेड कीजिएगा। ऑप्शन में ट्रेड करना नॉर्मल नहीं है, बहुत आदमी लोग, बहुत ज्यादातर लोग नुकसान ही करते हैं। इंट्राडे में आप कर सकते हैं, बाकी स्टॉक में भी अगर 10 रुपये लगाते हैं तो आपको 500 1000 रुपये जैसा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसका से नुकसान फायदा हो सकता है। मगर ईटीएफ में क्या है, ईटीएफ में आप अगर आप 2,000 रुपये लगाते हैं तो जल्दी गिरेगा नहीं और जल्दी चढ़ेगा नहीं। जैसे कि मान गया कि सपोज कीजिए कि हम 2,000 रुपये लगा दिए, तो अगर मार्केट चढ़ा, मार्केट अगर बुलिश है, तो जो इसमें ईटीएफ क्या होता है
ईटीएफ एक समझिए कि म्यूचुअल फंड की तरह ही है, मगर स्टॉक के टोकरी म्यूचुअल फंड की तरह है, मगर उसमें म्यूचुअल फंड में हम इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मगर ईटीएफ में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें हम आज सुबह खरीदे, शाम में फिर हम उससे निकल के 5 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा जितना जब हम प्रॉफिट तो उससे हम बाहर हो सकते हैं। ईटीएफ में एक प्लस पॉइंट है, तो आप ईटीएफ से शुरू करें मेरे समझ से। ईटीएफ से शुरू करने का मतलब है कि ईटीएफ जैसे शुरू कीजिएगा, मैंने 2000 रुपये लगाया, तो 100 रुपये प्लस दिया फिर भी निकल सकते हैं, 50 रुपये प्लस दिया तो भी निकल सकते हैं। वो जल्दी गिरेगा नहीं, और गिरेगा भी तो 100-50 रुपये गिरेगा, चढ़ेगा भी तो 100-50 रुपये चढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको सेल करने का, बेचने का, खरीदने का अनुभव होगा, और अनुभव धीरे धीरे होगा, उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। नहीं तो एक बार आप शेयर मार्केट में जाइए, गए और स्टॉक में लगा दिए, ऑप्शन में लगा दिए, बस उसके बाद आराम से गिरेगा मार्केट, 2000-4000 नुकसान हो जाएगा, आप डर जाइएगा, निकल जाइएगा, हो गया 2, 4, 5, 10 साल नुकसान हो गया। ईटीपी में गिरेगा तो 150 गिरेगा, बढ़ेगा तो 150 गिरेगा, बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से पहले ट्रेड कीजिए, उसमें पूरा जानकारी ले लीजिए कि ये ऐप कैसे चलता है, जो आप डाउनलोड किए जो ब्रोकर का, उसका कैसे चलता है, पूरा जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप ट्रेड कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए अपने आप को। तो ईटीएफ में से एक यह फायदा है। अब रह गया ईटीएफ, क्या होता है कि एक जो मैनेज करता है ईटीएफ को, वो समझिए कि ईटीएफ टुकड़ी की तरह, उसमें 10 गो स्टॉक रखा हुआ है, 10 कंपनी का स्टॉक है, इसलिए वो जल्दी गिरता नहीं है, क्योंकि 5 गो प्लस में है, 5 गो माइनस में, तो जल्दी गिरेगा नहीं। तो ईटीएफ से आप ट्रेड चालू कीजिए, और आप कहिएगा कि भाई 10-20 रुपया हम 50 रुपया माइनस लेके निकलेंगे, चाहे 50 रुपया ले फायदा, फिर क्या होगा। तो बहुत से ऐसा ब्रोकर है मार्केट में कि जो कि कैश डिलीवरी, मतलब कि अगर आप ट्रेड करते हैं कैश में, तो उसका ब्रोकरेज नहीं लगता है, सिर्फ उसका टैक्स जो भी चार्ज वगैरह होता है वो लेता है, ब्रोकरेज नहीं लगता है। जैसे मेरे अनुभव से जैसे कि जोरोधा हो गया, आपका एंजल लोन हो गया, वो सब कैश में ट्रेडिंग में ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है, उसमें सिर्फ टैक्स लगता है। तो अब उसमें आप जो फ्री है, जिसमें कैश में फ्री है, उसमें आप पहले खोलिए अपना डीमेट, और पहले इसे ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। हमें नहीं करना, इसमें इसमें खोलिए आप, जिसमें जिस ब्रोकर में भी चाहिए उसमें खोल सकते हैं। हम किसी ब्रोकर का प्रचार नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये एजुकेशन पर्पज से सिर्फ हम अपने अनुभव के आधार पर यह वीडियो बना रहे हैं। तो हम पहले देखिए, अब ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ देखिए, अब सर्च मारते हैं ईटीएफ, ईटीएफ मारे, देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ को बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। उसमें बहुत होता है, बहुत सारा चीज होता है। अब इसमें एनएससी पर, वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं हम, एनएससी पहले लिख देते हैं, एनएससी मारे, एनएससी आ गया। देखिए एनएससी को पहले हम खोलेंगे, खोलेंगे इसको, तो बहुत सारा चीज आएगा इसके अंदर। इसमें भी हम देखिए ईटीएफ कहीं ना कहीं होगा, देखेंगे ना मार्केट में, एनएससी बीएससी तो होगा ही होगा। बहुत सारा चीज है। वीडियो तो लगभग कितना देर का हो गया वीडियो, वीडियो तो ज्यादा देर का हो जाएगा। इस कारण आज हम यही इस वीडियो को यहीं पर छोड़ते हैं, फिर अगले दिन हम दूसरा वीडियो बनाते हैं, उसमें ईटीएफ वगैरह की डिटेल जानकारी निकाल करके, और उसमें बताएंगे कैसे ईटीएफ में ट्रेड करें, ईटीएफ कहाँ से, कौन सा ईटीएफ ले, कौन सा कैटेगरी होता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगे तो यह दूसरा भाग भी मेरा आएगा, और धीरे धीरे देखते रहिए, और हम धीरे धीरे सारी जानकारी जो जो मेरे अनुभव में हम सारा चीज़ शेयर करते जाएंगे। आप सबको वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।